आज है हमारा क्लास 7 का लेसन 3 का सेशन 1। एक्सरसाइज 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये एक्सरसाइज 1 का 4th क्वेश्चन है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2 से। तो यहाँ देखिए एक्सरसाइज 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। 10 गर्ल्स की हाइट को सेंटीमीटर में नापा गया एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। एंड उनका जो रिजल्ट है, उनकी जो हाइट है वो ये आई है 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 एंड 141। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। इसमें हमारे 5 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 1 के। ए है हमारा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टेलेस्ट गर्ल। सबसे लंबी लड़की की हाइट क्या है। व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। सबसे छोटी लड़की की हाइट क्या है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज निकालना मैंने आपको सिखाया था। रेंज निकालने के लिए हम हाईएस्ट में से माइनस करते हैं लोवेस्ट को, तो हमारा रेंज आ जाता है। डी में है हमारा, व्हाट इज द मीन हाईएस्ट ऑफ द गर्ल। यहाँ पर हमें मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए हम सारे डिजिट्स को प्लस करते हैं एंड जितनी डिजिट्स हमारी होती हैं, 10 गर्ल्स हैं, 10 गर्ल्स की हाइट है तो 10 से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये होगा डी। उसके बाद है हमारा ई। ई में क्या है, ई में है हमारा हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स ग्रेटर देन द मीन हाइट। हमारा जो मीन आएगा, जो भी आंसर हमारा मीन का आएगा, उससे बड़ी हाइट कितनी लड़कियों की है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए इसके आंसर्स करते हैं। तो फर्स्ट का देखिए, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। छोटा नंबर हमारा कौन सा है, 128। 128 हमारा सबसे छोटा नंबर है, इसको नोट करेंगे। 128 के बाद है हमारा 132। देन 132 के बाद आएगा हमारा 135। 135 से बड़ा कौन सा है, 139। 139 से बड़ा होगा हमारा 141। 141 से बड़ा 143। 143 से बड़ा 146। 146 है। 146 से बड़ा 149। 149 से बड़ा आएगा हमारा 150। एंड 150 से बड़ा है हमारा 151, जो हमारा लास्ट नंबर है। अब देखते हैं हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टेलेस्ट गर्ल। सबसे लंबी लड़की की हाइट क्या है, 151। फर्स्ट का आंसर होगा हमारा 151। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। सबसे छोटी लड़की की हाइट है 128। थर्ड में है हमारा, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। डाटा की रेंज हमें निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों हमें मिल चुके हैं। ये हाईएस्ट है हमारा 151 एंड लोवेस्ट है हमारा 128। तो रेंज निकालने के लिए, हाईएस्ट हमारा 151, लोवेस्ट 128, तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे। रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट है हमारा 151 माइनस लोवेस्ट है 128। 151 में से 128 को माइनस करेंगे।
11 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ बचा हमारा 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 0 बचा, 1 से 1 माइनस कर देंगे तो 0, तो आंसर आया हमारा 23। तो डाटा की जो रेंज है हमारी वो है हमारी 23। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द मीन हाईएस्ट ऑफ द गर्ल। यहाँ पर हमें मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए हम सारी टोटल डिजिट्स जो हमारी होती हैं उसको प्लस करते हैं। तो मीन इक्वल टू टोटल हाइट्स ऑफ गर्ल्स बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पर हम करेंगे गर्ल्स का मीन निकालना है, मीन इक्वल टू टोटल हाइट्स ऑफ गर्ल्स बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हाइट्स क्या है हमारी, वो सारी हम टोटल कर लेंगे, ये जो है हमारा ये सारा टोटल कर लेंगे इसका, एंड इसके बाय में हम रखेंगे 10 है हमारी गर्ल्स की जो वैल्यू है वो है 10 गर्ल्स, तो बाय में 10 रखेंगे, इन सबको प्लस करना है। ठीक है, जब हम इन सबको प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा, यहाँ पर लिख लेंगे 1414, ये आ गया हमारा टोटल, एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 10, तो ये आ गया हमारा। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये 0 हटाकर 1 0 है, तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 0 होती है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 141.4, ये हो गया हमारा मेन। ठीक है, यहाँ देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स ग्रेटर देन द मीन हाइट। मीन हाइट कितनी है हमारी, लिखेंगे मीन हाइट है हमारी 141.4। अब इससे जो बड़ी हाइट कितनी है हमारी वो हमें देखना है, तो 141 ये रहा, और 0.4 उससे बड़ी हाइट कितनी है, तो ये 1 2 3 4 5 हाइट्स बड़ी हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख लेते हैं तो हमें आसानी हो जाती है, एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हमें थोड़ा मुश्किल होगा, इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5। हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स ग्रेटर देन द मीन हाइट, तो 5 गर्ल्स हैव हाइट्स ग्रेटर देन द मीन हाइट, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in a science test are। साइंस टेस्ट में स्टूडेंट्स के इतने नंबर्स आए हैं, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। फाइंड द, इनको हमें फाइंड करना है हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स, हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो हमें हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क्स लिखना है। सबसे पहले हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर में हमारा ये किस तरह आया, 39, 48, 56, 75, 76, 81, 85, 85 हमारा 2 टाइम्स है, 90, 95, एंड नंबर कितने हैं हमारे, टोटल स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो है 10 स्टूडेंट्स का, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 10। अब फर्स्ट में हमें क्या लिखना है, हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क्स लिखने हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स हमारे कितने हैं, 95, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 95। लोवेस्ट मार्क्स हैं हमारे 39, यहाँ पर लिख देंगे हम 39। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, हमें इन मार्क्स की रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, फॉर्मूला आपको कई बार याद कराया जा चुका है। तो हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 95, दोनों हमें मिल चुकी है, माइनस लोवेस्ट मार्क्स 39। तो 95 में से 39 को माइनस करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 5 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो 9 में से 1 यहाँ ले लेंगे, 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 6, यहाँ बचा हमारा 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 5।
तो हमारी जो रेंज है वो हो गई हमारी 56 मार्क्स, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन में क्या है, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। यहाँ पर हमें मीन निकालनी है, तो मीन के लिए हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर है हमारा थर्ड में मीन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पर हमें ऑब्टेन्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल मार्क्स है हमारे 39, 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95, इन सबको हम प्लस कर लेंगे एंड इनके बाय में हम रखेंगे 10। तो जब हम इन सबको प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा 730। 730 बाय 10, 10 से इसको कट करेंगे। ऐसे भी हम कर सकते हैं कि 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया और आंसर आ गया हमारा 73। 1 से 73 को डिवाइड करेंगे तो 73 आएगा। एंड अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 7 जा 70, यहाँ बचा 3, 10 3 जा 30, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आंसर हो गया हमारा 73। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows। तो हमें यहाँ पर 6 ईयर्स दिए हुए हैं, consecutive ईयर्स 1555, 1670, 1750, 2013, 2013, 2540, 2820, ठीक है। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो हमें इनका मीन निकालना है, यहाँ पर हम गौर करेंगे मीन। तो मीन हम कैसे निकालेंगे, इन सबको प्लस करेंगे। सॉल्यूशन, मीन इक्वल टू सम ऑफ 6 consecutive years बाय नंबर ऑफ ईयर्स या consecutive years। इन सबको हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2513 प्लस 2820 बाय consecutive years है तो 6। अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे, इन सबको प्लस करने पर हमें आंसर मिलेगा 1 2 3 4 8, यानी कि 12,348 बाय 6। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको 2 से काट लेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, यहाँ बचा 1, 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6174, तो यह आएगा हमारा 3 2 जा 6, यहाँ बचा 1। अब 1 में हम टेबल नहीं पढ़ सकते 3 का, जब हम यहाँ से प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ हमें एक डिजिट मिल जाता है, लेकिन यहाँ है हमारा 0 और 1 में भी हम टेबल नहीं पढ़ सकते, 3 के टेबल में 1 आता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0 नोट करेंगे, 0 नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे का डिजिट नोट करेंगे, यहाँ से 7 नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें टेबल पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे 3 5 जा 15, अब बचा हमारा 2, यहाँ बचा हमारा 4, तो हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 17 में से 15 माइनस करके 2 आया है। यहाँ से हमने 2 को नोट नहीं किया, यहाँ पर हमने 1 को ऊपर से नोट किया था, इसलिए हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ा क्योंकि 3 के टेबल में 1 नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ हो गया हमारा 24, तो यहाँ पर आएगा हमारा 3 8 जा 24, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। आंसर मिला हमें 2058, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। कोई भी 10 स्टूडेंट्स की हमें यहाँ पर हाइट लेनी है, ठीक है, कोई भी 10 स्टूडेंट्स, और इसका जो हमारा आंसर है वो हमें फाइंड करना है 18 सेंटीमीटर, जो आपकी नोटबुक में
जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आंसर हमें 18 सेंटीमीटर फाइंड करना है। तो इसको हम किस तरह करेंगे, इसको हम कर सकते हैं, जैसे कोई भी डिजिट हम ले रहे हैं, जैसे मैं ले रही हूँ 145, माइनस कर दूंगी 18 को, क्योंकि हमें 18 सेंटीमीटर आंसर लाना है, तो माइनस 18 करेंगे। 145 में से 18 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 127। इसी तरह आप कोई भी डिजिट ले सकते हो, 140 ले सकते हो, 140 में से 18 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 10 स्टूडेंट्स की हाइट लेनी है, तो उन 10 स्टूडेंट्स की जो हाइट होगी हमारी, वो होगी हमारी 145 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच। इनके बीच के हम डिजिट्स को नोट कर लेंगे। और यहाँ पर अगर आप 140 ले रहे हो तो 140 से 122 के बीच की हाइट्स लेनी है। तो मैं ले रही हूँ 145 माइनस 18, तो 127 आया। एक बार और समझ लीजिए, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स। कोई भी 10 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट्स हमें लेनी है और जिसका आंसर हमें फाइंड करना है 18 सेंटीमीटर। तो हम कोई भी डिजिट ले सकते हैं, कोई भी डिजिट लेकर उसमें से 18 को माइनस करेंगे। ठीक है, कोई भी डिजिट लेकर उसमें से 18 को माइनस करेंगे तो हमें दूसरी डिजिट मिल जाएगी। तो अब जो है हमें फर्स्ट डिजिट जो हमने ली थी, जिसमें से हमने 18 को माइनस किया था, वो और जो हमारा आंसर आया है वो, उन दोनों के बीच की डिजिट्स हमें लेनी है। उन दोनों को भी लेना है और उन दोनों के बीच की भी डिजिट लेनी है, तो आंसर हमारा 18 आ जाएगा। हाइट्स की रेंज हमें निकालनी है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 145, इससे कम करते जाएंगे 2 नंबर्स, 143, 141, 139, 137, 135, 133, 131, 129 एंड 127। ये हो गए हमारे। अब देखते हैं हमारे कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे 10 स्टूडेंट्स की हाइट आ गई। हमें इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज हम निकालेंगे। रेंज का हमारा फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। आया समझ में? तो हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 145, जैसा हमने यहाँ पर लिखा 145 और 127 माइनस 127 इक्वल टू 5 में से 7 नहीं जा सकते, 4 में से यहाँ ले लेंगे, 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 8। ठीक है, अब यहाँ बचा हमारा 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0, तो ये हो गया हमारा 18 सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर। ऐसे भी कर सकते हो कोई भी डिजिट, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो आपको नहीं पता होगा कि उसका आंसर आपको क्या लाना है। तो आप इसको किसी भी तरह कोई भी 10 नंबर्स ले सकते हो जिसकी रेंज निकालनी है, तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा।